हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, बिना किसी देरी के समझते हैं। आज हम जीवन परिचय कक्षा 10 जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं उनका जीवन परिचय को डिटेल में पढ़ते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले देखिए लिखने का तरीका समझना है। लिखना किस तरीके से, देखो मैंने आपको सामने लिख दिया है, तो एक एक पॉइंट को समझना है। तो इस ध्यान रखना, आपको शुरू स्टार्टिंग में इस तरीके से पॉइंट बनाने हैं। पॉइंट बनाने में देखो कौन कौन से पॉइंटों को ध्यान रखना, ये बात आप समझ लो। जन्म, एक मतलब एक नाम उनका, फिर जन्म और जन्म स्थान, ये हो गए। फिर माता पिता लिखेंगे, मृत्यु यानी कि उनकी मृत्यु कब हुई। उसके बाद आप लिखेंगे रचनाएं, रचनाएं कौन कौन सी उनकी रही हैं वो, और एक साहित्य में स्थान। चाहे आप इस पॉइंट को छोड़ सकते हो, बट इनका ध्यान रखना, ये 6-7 पॉइंट आपके रहने चाहिए। जैसे नाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूरा नाम आपको यहाँ लिखना है। जन्म, जन्म इनका कब हुआ, सन 1884 ईस्वी में। अगर मैं स्थान की बात करूं तो जिला छपरा, जीरादेई। अगर जन्म स्थान बात कहोगी, पिता का नाम श्री महादेव सहाय और माता का नाम कमलेश्वरी देवी। मृत्यु कब हुई, 28 फरवरी 1963 में। बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं, आगे क्या कर रहे हैं उसको ध्यान से देखेंगे। ये कह रहे हैं रचनाएं भारतीय शिक्षा या गांधी जी की देन। क्या लिखा है, सही है, गांधी जी की देन। तो चलिए अब आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या लिख रहा है। आगे देखिए, आपको इस तरीके से पॉइंट लिखने हैं। जन्म, एक मृत्यु। आप ये लिखने के बाद फिर एक हेडिंग लिखनी बहुत अच्छी सी, जीवन परिचय। जीवन परिचय पे देखिए आपको ये अंडरलाइन कर देनी है, बीच में चाहो तो आप हल्का सा क्रॉस लगा सकते हो, फिर ये एक एरो का निशान। समझ में आ गई। अब यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। तो ये लिखेंगे सन 1884 ईस्वी में बिहार के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ। तो ध्यान रखना है इन दो लाइन। इस कोई बच्चा क्या करता है, ये लिखने के बाद इसको यहाँ से लिखना शुरू कर देता है, ये बिल्कुल गलत हो जाता है। तो इसका ध्यान रखना है। बात समझ में आ गई। तो चलिए अब आगे समझते हैं। तो ये जीरादेई नामक ग्राम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम महादेव सहायता और माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। जीवन भर राष्ट्र की सेवा करते हुए 1963 ईस्वी को उनका देहांत हो गया। कहने का मतलब है, देखिए आपको इसी में से ही जीवन परिचय लिख देना है। अगर आपको ये पॉइंट याद है तो आपका जीवन परिचय इसमें से निकल कर आएगा, क्योंकि इसमें 2-3 पॉइंट लिखने होते हैं कि हम किसका जीवन परिचय नहीं, उसका नाम और उनका जन्म कब हुआ था, कौन से जिले में हुआ था, माता और पिता और उनकी मृत्यु। इस तरीके से इसी में से इनका जीवन परिचय तैयार हो जाता है। तो इसको तो याद करने की जरूरत नहीं, अगर आप ये 4-5 पॉइंट याद कर लेते हैं। अब बात आती है साहित्य परिचय की। तो साहित्य परिचय में देख लीजिएगा, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ये होता है थोड़ा सा अलग, इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, सही है। अब इसको समझते हैं। चलिए ये क्या कह रहा है, इसको पढ़ते हैं। तो ये कह रहा है प्यारे बच्चों, साहित्यकार परिचय की मैं बात करूं तो ये कह रहा है साहित्य परिचय में इन्होंने, देखिए इन्होंने गलत लिखा हुआ है, यहाँ पूरा आधा न आएगा, क्या आएगा, आधा न। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय, ये विश्वविद्यालय भी गलत लिखा हुआ है। ये प्यारे बच्चों यहाँ आएगा क्या आएगा, विश्वविद्यालय, यहाँ व्या छुटा हुआ, विश्वविद्यालय से MA तथा ML की परीक्षाएं उत्तीर्ण की तथा मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में अध्यापन का कार्य किया। ये गलत लिखा हुआ है, ध्यान रखना, थोड़े से कुछ गलत हो गए आज। अध्यापन का कार्य किया तथा बाद में पटना और कोलकाता हाईकोर्ट में वकील भी रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजेंद्र प्रसाद 3 बार अध्यक्ष भी चुने गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सादा जीवन, उच्च विचार रखने वाले व्यक्ति थे। इनकी प्रतिभा और ईमानदारी देखकर इनको भारत सरकार का, अब नेक्स्ट पेज देख लेते हैं, प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न की उपाधि से अलंकृत किया। देखिए भारत रत्न गलत लिखा हुआ, रत्न में आधा तय आएगा, रत्न क्या है, रत्न की उपाधि से अलंकृत किया। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब रचनाएं में देख लेते हैं। रचनाएं में अगर इनकी रचनाएं देखो, आपको बीच में बीच, यहाँ आप चाहो तो यहाँ बीच में बीच लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई। ब्लैक पेन से या स्केच से फिर लिखना है इनकी रचनाएं प्रमुख हैं, यानी कि इनकी जो रचनाएं प्रमुख हैं। आपको इस तरीके से 2-3 पॉइंट लिख देने हैं जो मैंने पीछे लिखवाए थे उसमें टेबल में, सेम उनमें से उतार देना है। मेरी आत्मकथा, भारतीय शिक्षा और संस्कृति और गांधी की देन। तो इस तरीके से आप
पूरा कंप्लीट जीवन परिचय कर सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करके ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।